अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो जैसे वो बोला था मैंने, लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो लाइट अपना स्पीड बदल देता है। लाइट सबसे तेज चलता है वैक्यूम में। जब लाइट मान लो एयर से मान लो कि जा रहा है ग्लास में, तो ग्लास में स्पीड कम हो गया। तो लाइट का हर मीडियम में अलग अलग स्पीड है, उस स्पीड को शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना याद रखना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वर्ड है जो बताता है कि दो मीडियम में लाइट का स्पीड का रेशियो कितना है। जैसे लाइट जा रहा है एयर टू ग्लास, एयर में लाइट अलग स्पीड पे, ग्लास में अलग स्पीड पे, दोनों को डिवाइड कर देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना ये बात, सभी का नाम लिखते हैं तो पूरा हेल्प मिल जाए, पूरा सजा के लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, लाइट के स्पीड का रेशियो। इन वैक्यूम, होमवर्क इतना लिखा है मैंने ना कि लाइट अगर दो मीडियम में जाएगा तो एक मीडियम में स्पीड कितना है, दूसरे में कितना है, दोनों को डिवाइड करना आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम में लाइट स्लो चलता है। जैसे तुमने कोई स्कूल में सर पढ़ा होगा, किसी ने बोला होगा, सर ने बोले होंगे कि लाइट बेंड करता है। बेंड करता है इसके कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। आराम से लिखते जाओ फॉर्मूला, लिख के तुमको याद करना। जो कुछ भी लिख के दे रहा है पहले भी बोले थे 10 तक साथ देगा, क्योंकि जो चैप्टर वो 8 में है और आगे 10 में मिलने वाला है, इसे तुम अच्छे से समझ लो, आगे तक साथ दे देगा तुम्हारा। किताब में स्मॉल एन से लिखता है, फार्मूला होता है CY_V। और जो पढ़ा था वो बोला था मैंने, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सब क्यों तुमको सिखा दे रहे थे पहले से कि 10 तक जाओगे ना, इंडिया किसी कॉर्नर में रहोगे, 10 का बेस अभी से बन जाए। इसलिए वो तुमको मैंने बैलेंसिंग सिखा दिया था, 8 में होके 10th क्लास का पढ़ा दिया था बैलेंसिंग। और सी होता है, जो नहीं जानता याद रखना है, पहले लिखे थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट सबसे तेज चलता है वैक्यूम में, एयर में थोड़ा स्पीड स्लो होता है। अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पे एयर ना हो, जैसा हमारा स्पेस, सन का लाइट आ रहा है यूनिवर्स से, और वैक्यूम में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर। और ये भी जो लिखे हैं, भी होता है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में। और तुम 7th मोशन चैप्टर तुमने कहीं पढ़ा होगा, और पढ़ाया जाता है कि स्पीड को v से लिखा जाता है, डिस्टेंस को s से। सेम कहानी क्लास 9 पे मिलेगा, याद रखना, स्पीड को v से लिखा जाता है, s से नहीं। s से होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एकदम अच्छे से लिखते जाते, ऐसा लिख के देता हूं ना तुम्हारा कि तुम अलग से कोई नोट से बनाने की जरूरत ना पड़े, आराम से लिखते जाओ। तो सेम का सोचो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सोचो ऐसा यूनिट, आराम से लिखो, फिर सोच के बताओ इस n का ऐसा यूनिट क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वो यूनिट कोई पूछेगा, ये तो स्पीड है c, स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड, नीचे भी v कितना है, मीटर पर सेकंड, दोनों तो स्पीड है ना, है मीटर पर सेकंड तो कट गया, बचा यूनिटलेस। अगर कोई पूछेगा ऐसा यूनिट क्या होता है, ऊपर c है मीटर पर सेकंड है, v है मीटर पर सेकंड, दोनों तो अपने आप कट गया ना, मीटर पर सेकंड कट नहीं जाएगा, दोनों सेम चीज का रेशियो, दोनों किसी का रेशियो है, स्पीड का। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस मतलब किसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। और आप लिखते तो पूरी कहानी को सेट करना है। और एक ऐसा फैक्टर इंडेक्स होता है कि जिस मीडियम में लाइट सबसे तेज चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। उल्टा बोल सकते हो क्या, जिसमें लाइट सबसे तेज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। सबसे तेज किसमें चल रहा है, वैक्यूम, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का। ये तुमने स्कूल में पूरा लाइट पढ़ भी लिया, वैसा नहीं सुनोगे कभी, इसे लाइट अगर पढ़ भी लिया होगा तो। जो लिख रहा है, ये लिख रहा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए।
फ्यूचर तक साथ दे देगा। ये मिनिमम होता है फॉर वैक्यूम। और याद रखना बाबू, वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और सबसे तेज लाइट किस में चलता होगा पता है? लाइट सबसे तेज किस में चलता है? चलता है डायमंड में। डायमंड में लाइट मतलब कि जो सबसे तेज चलता है लाइट वैक्यूम में, और वैक्यूम में सबसे तेज है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो गया। और लाइट सबसे स्लो चलता है डायमंड में। डायमंड में स्पीड सबसे स्लो है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42। मतलब डायमंड में लाइट का स्पीड सबसे कम हो जाता है। इसीलिए याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसी का होता है, ये होता है फॉर डायमंड। और जो लाइन लिख रहा है ना डायमंड वाला, 10th क्लास के एनसीईआरटी किताब का सवाल है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसका मतलब बताओ। और सीधा आंसर लिखना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो स्पीड सबसे कम। डायमंड का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना 2.42। तो कुछ कुछ फेमस फेमस चीज का याद कर जाओ, जैसे वाटर। वाटर का होता है 4/3, 1.33। ये पूछेगा तुमसे वाटर का कितना होता है 4/3। वो तुमसे पूछेगा ग्लास का कितना होता है 1.5। वो ऐसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दी है, तो मैंने रिफ्रैक्शन बताया, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब वो तुम्हें पता है रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखवाए थे, उसके साथ होता है रिफ्रैक्शन का 2 लॉज होता है। तुमने पढ़ा है कभी? 2 लॉज और रिफ्रैक्शन होता है, किताब में तुमने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसने पढ़ा होगा तो। उसका 2 लॉ होता है, जैसे पढ़ाए थे। रिफ्लेक्शन का 2 लॉ था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन ऑफ सेम प्लेन। वहां पढ़े थे आई इज इक्वल टू आर। ये पढ़े थे रिफ्लेक्शन का लॉ। अब रिफ्रैक्शन का 2 लॉ होता है, वो लिख देते हैं तुमको। रिफ्रैक्शन का भी 2 लॉ, वही तो आराम से लिख लो तो और लिखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो वर्ड में अंतर है, रिफ्लेक्शन में लाइट लौट के आएगा और रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड करेगा। रिफ्रैक्शन का भी 2 लॉ होता है। और ये लॉ भी फर्स्ट लॉ एकदम मैच करेगा रिफ्लेक्शन से, जो तुम पढ़े तो वही आएगा। वहां तुमने पढ़ा हुआ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड बोलते या बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। फर्स्ट लॉ वो जो आता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। At the point of incidence, all lie on same plane। और सेम प्लेन करने का मतलब ये है ना कि जब तुम रे डायग्राम बनाओगे तो इंसिडेंट रे, मान लो लाइट आया, लाइट आया, लाइट थोड़ा सा बेंड कर गया, तो पता है ये वाला रे क्या कहलाता है? इंसिडेंट। दूसरा कहलाता है रिफ्रैक्टेड, और ये लाइन कहलाता है नॉर्मल। तीनों एक ही बोर्ड पे खींच दिए। इसका फर्स्ट लॉ का मतलब है कि तीनों के तीनों रे एक ही बोर्ड पे आ गया, एक ही कॉपी में ड्रॉ हो गया हमारे। इस लॉ का मतलब कितना है, इसको डायग्राम बना के सोचोगे रॉ के हिसाब से तीनों के तीनों सेम सेम प्लेन में आ गया। तो ये जो लाइन है, लाइट जब भी बनाते हैं, लाइट वो एरो बहुत काम करती है। ये लाइट जो पहले गिरता है
इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो पहले लिखवा चुके हैं डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो रिफ्लेक्शन जब पढ़ते हो तुम, उसमें क्या होता है, लाइट आता है यहां से जाता है, तो उसमें दोनों एंगल बराबर होता है। यहाँ एंगल देख रहे हो छोटा हो गया, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, क्योंकि लाइट थोड़ा बेंड कर गया है। और ये कब हो सकता है, जब ऊपर वाले मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो एंगल बड़ा है, यहाँ पे स्पीड कम है तो एंगल छोटा हो गया, तो लाइट में मीडियम बदल गया। कब हो सकता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल लाइट को तुम एयर टू ग्लास भेज दो, एयर से ग्लास, मान लो ऊपर एयर होता, एयर तुमको पता है हाई स्पीड वाला मीडियम है, नीचे है ग्लास, तो लाइट थोड़ा बेंड कर गया, और ये जो रे बनता है ना, ये बन गया रिफ्रैक्टेड रे। वहां पढ़ते थे रिफ्लेक्टेड, और ये है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों जाके मिलता है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होता है, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बात समझ पाए जो किताब में लिखा रहा है, इसकी ये लॉ तुमने बहुत सुना हुआ किताब है, सेम प्लेन सेम प्लेन। सेम प्लेन के पूछे, इसका सिर्फ एक ही मतलब समझना कि मैंने अपने मन से इसको कॉपी में ड्रॉ कर लिया बोर्ड पे। सेम प्लेन में नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन ऐसे होता, ये लाइन ऐसे खींचा मैंने, ये लाइन इस बोर्ड के बाहर आ रहा है, इस बोर्ड पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तीनों लाइन इसी बोर्ड पे आ गया, एक बार कॉपी में आ गया, इसे कहते हैं सेम प्लेन। प्लेन मतलब टू डायमेंशनल फिगर, एक्स वाई प्लेन। लिख लो, दूसरा लॉ लिखने जा रहा है, सेकेंड लॉ, जो कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट को बेस्ड लॉ है, वो बहुत वाली को लिखे सुनना है थोड़ा थोड़ा करके। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है वहां एंगल बड़ा होता है। यहाँ सीधा दिख रहा है आई बड़ा है आर से, तो यहाँ सीधा वो दिख रहा है आई बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि ऊपर हाई स्पीड है, नीचे लो स्पीड है। लिख लो, सेकेंड लॉ जा रहा है लिखना है, सेकेंड लॉ जो कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो थोड़ा लिखेंगे उसका तुमसे सुनना है सीधे। स्नेल्स लॉ, दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को स्पेशल नाम भी आता है स्नेल्स लॉ। इसको ये स्नेल्स लॉ नाम से भी 10th बोर्ड में पूछता है कोई। लॉ बस इतना होता है, ये जो एंगल है आई और आर दोनों में लगा दो एक साइन। साइन एक मैथ का ऑपरेशन है, साइन थीटा, जो तुम्हें पढ़ना है रियल में 10th में ट्रिग्नोमेट्री में। बस याद रखना सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ इतना होता है, तुम खाली इतना याद रखना अभी के लिए, साइन आई बाई साइन आर। अब बस साइन, बस इतना याद रखना, साइन एक एंगल का टर्म है मैथ्स का, जो पूरा का पूरा आएगा क्लास 10th में।
वो साइन थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। तुम बस इतना याद रखना कि इन दोनों एंगल का रेशियो कांस्टेंट होता है बस। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में टेंथ में पढ़ना है। मैं क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा तुमको टेंथ का आइडिया लगा रहा हूँ, बहुत सारा, पूरा नहीं, पूरा पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा लिख के 60 मिनट याद करो, फिर थोड़ा लिखेंगे और थोड़ा लिख के थोड़ा थोड़ा सुनाओ तो, क्योंकि डर भी तो है, क्योंकि कॉपी में लिखना फायदेमंद नहीं ज्यादा। और लिख के थोड़ा 60 सेकंड टाइम दे, फिर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे आगे। ये जो भी लिख रहे हैं, तो पहले भी बोला है मैंने, जो लिख के दे रहा हूँ तुमको ये 10 तक साथ दे देगा, क्योंकि मैंने मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल बनवाया तुमसे, जो कल बनवाया था परसों। और जो लिख रहे हैं उसको हमेशा याद रखना, और गलती से भी स्कूल में कॉपी मत ले जाना, स्कूल में किसी उस दिन में बोलते, स्कूल में कभी गलती से मत ले जाना ये सब चीज, डांट पड़ेगा, तुम्हारे प्रॉब्लम। सर कहेंगे तुम क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हो, क्योंकि सर वहां अंडरलाइन करते हैं बस किताब को। देखिए मेरा कहना, तुम पूरा एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो चैप्टर 8 में है, 10th में आने वाला है, पहले से सीख लो डेप्थ नॉलेज के लिए। नॉलेज काम देगा, छोटे से क्लास में होगी, सीख सकते हो, वहां सब क्यों अंडरलाइन होता है, रीडिंग लगाया जाता है बुक को। और लिख के थोड़ा सा याद करो, फिर चलते आगे लिखने, तो दिमाग सेट करना है, और लिख के थोड़ा सा पढ़ो तो। इफेक्टिव इंडेक्स 60 सेकंड पढ़ो ना, इससे क्या होगा ना कि तुमको तुरंत याद होगा। लिख लो तो फिर टाइमर चलाते हैं, तो याद नहीं हुआ तो कॉपी में लिखना नुकसान करेगा। इंडेक्स और थोड़ा थोड़ा लेंस लिखेंगे, उसके बाद तुमको जिस तरह से बनाए थे मिरर का 6-8 डायग्राम, कनकेव का 6, लेंस का डायग्राम होता है 8। लिख के याद करो, याद करो, मुझे याद करवाना है। प्रॉब्लम ये होता है, बच्चा कहीं पढ़ता है, बच्चा याद नहीं करता है, लिख के रख लेता है, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं करता। इसका लिखो, थोड़ा सा लेंस की तरफ जाएंगे, और लेंस के रे डायग्राम के पहले तक पहुंचा देंगे। लिखो लिखो, तुरंत याद करो, रिफ्रैक्टिव याद करो, याद करो, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो तो लिख लो तो टाइम में चलाते हैं, बस थोड़ा देर पढ़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या होता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर लिखेंगे आगे भी, पढ़ो। मैं बस इतना चाहता हूँ कोई कुछ भी पढ़े वो भूलना बंद कर दे। लिख लो उसका टाइमर चलेंगे, पर कुछ मत तो 60 सेकंड पढ़ो। ये तरीका मुझे 11th-12th हर क्लास में पसंद आता है, जहां इससे क्या होता है, बच्चे को इंस्टेंट याद हो जाता है। कुछ मत करो, 60 सेकंड इफेक्टिव इंडेक्स देखो, बस तुम रटना नहीं, बस वो देखो क्या लिखे हैं, तुरंत तुम्हें याद रहेगा। याद बस इतना करना है, इफेक्टिव इंडेक्स का सिंपल वर्ड में क्या बोलना है, इफेक्टिव इंडेक्स, बस याद 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 करो, याद करो, याद करो, याद करो। बस क्या बोलना है, इफेक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में लाइट का स्पीड का रेशियो है। बस फॉर्मूला याद रखना, C/B होता है, ऊपर स्पीड लेना है वैक्यूम में, और नीचे लेना है किसी मीडियम में। दो चीज का रेशियो है, मीटर पर सेकेंड से कट गया, उसे लीजिए यूनिटलेस, क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं है। और सबसे जो कम वैल्यू होता है वैक्यूम का। क्यों कम लिखे वैक्यूम का, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा है, बोलते स्पीड बढ़ेगा इफेक्टिव इंडेक्स घटेगा। और सबसे स्लो चलता है लाइट डायमंड में, तो इफेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ये छोटा सा वर्ड लिख दिए, 10th बोर्ड तक साथ देगा, देखना 10th का किताब को दिखाएंगे, 2.42 डायमंड का इफेक्टिव इंडेक्स, एनसीईआरटी 10th का सवाल है। ग्लास का 4, ये 1.5 होता है, वाटर का 4/3, और एक बार रीड कर लो, याद करो, 30 सेकंड फिर लगे, याद करो, मुझे बस याद से मतलब है, वैसे कहना याद कर दो, वैसे भी इससे क्या होगा, तुम थोड़ा भी पढ़ोगे याद होगा। खाली पे ही पढ़ना, वैसे ही पढ़ना, जब थोड़ा देर पढ़ो तुरंत तुरंत रिवाइज करो, इसे भूलने का फ्रीक्वेंसी कम होता है, और ये हेल्प करेगा क्लास 10 तक, 10th क्लास तक स्कोर करे आएगा तुमको, बस याद कर पाए सुना तो। इफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और किसी भी मीडियम में, डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, फॉर्मूला होता है C/V। सी क्या होता है, लाइट इन वैक्यूम का, वैक्यूम में कितना का स्पीड होता है, और 8 मीटर पर सेकेंड। V क्या होता है, कोई दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड। आज का यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर नीचे कट गया यूनिट।
और सबसे कम वैल्यू किसका होता है? वैक्यूम का होता है 1। सबसे ज्यादा किसका होता है? 2.42। ग्लास का 1.5। वाटर का 4/3। फिर इधर पढ़ो, फिर लिखेंगे आगे थोड़ा थोड़ा। ये जो लिखे है 2 लॉ ना, बस पढ़ो तो तुम्हें इतना पढ़ना है, बहुत है 60 सेकंड भाई। बस क्या रखना है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और 30 सेकंड बहुत है भाई पढ़ने के लिए। नॉर्मल, सब के सब एक जगह प्लेन में रहता है। और दूसरा कहता है साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट। और 2 वर्ड पढ़ो पढ़ो पढ़ो। याद कर पाए? बस क्या रखना है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब एक ही को प्लेन में आ जाता है। बस रटना मत साइंस की दुनिया को, चीज को समझना। सब एक प्लेन पे पूछे, प्लेन का मतलब क्या होता है? एक ही बोर्ड पे एक ही कॉपी पे। दूसरा बोलना साइन आई पे साइन आर कांस्टेंट होता है। याद कर पाए? फर्स्ट लोग क्या करता है? इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सबके सब सेम प्लेन में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और दूसरा कहता है, दूसरे को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। याद रखना, टेंथ क्लास में स्नेल्स लॉ लिखता है, स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आर कांस्टेंट। तुम्हारे हर स्कूल के प्राइवेट किताब में सब मिलेगा, भले नहीं पढ़ाई मिलेगा, सब स्कूल में आएंगे। तो अब देखो, अब जाए थोड़ा और आगे लिखना है। देखो जैसे तुमको अगर पढ़ने जाते हो रिफ्रैक्शन, तो वहां पे होता है लेंस। लेंस होता है 2 तरह का, कनकेव और कन्वेक्स। स्फेरिकल लेंस, और पहला लेंस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या जानते हो कुछ? ये तुमने पढ़ा हो, ये जरूर पढ़ोगे। कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है? कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? लाइक पढ़िए पूरा, देख लिया। अगर तुमने कुछ पढ़ भी लिया नहीं, कहीं नहीं याद नहीं, तो पढ़ाई नहीं कराता है। मेरा कहना ज्यादा मत, जितना पढ़ो कन्वेक्स कन्वेक्स कहां से लिखा और मन से कहां लिखा होगा। तो तुमने स्कूल में ऐसा देखा होगा कन्वेक्स लेंस, ये देखा होगा स्कूल में, क्योंकि स्कूल में ये देखा होगा कन्वेक्स लेंस, ये देखा होगा कन्वेक्स लेंस है। तो इसके बारे में क्या दिख रहा है तुमको? कन्वेक्स लेंस कैसा है? बीच में क्या है? बीच में मोटा और एज पे पतला, यही है कन्वेक्स लेंस। वो कन्वेक्स लेंस के हम क्या लिखेंगे? एक ऐसा लेंस है जिसको कि सेंटर पे ठीक होता है और एजेस पे थिन होता है। इसको पता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जैसे वो लिखवाया था तुमको मैंने कि कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। ये तो बताया तुमको, सोलर कुकर या सोलर हीटर होता है, खाना बनाना है तो कनकेव मिरर लगा दो, कनकेव मिरर खाना कन्वर्ज बनवा देता है। ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये जो होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं जानते हो? जैसे वहां बताया तुमको मैंने, मिरर के बीच को क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे? पोल। मिरर का सेंटर था पोल। लेंस का सेंटर क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ओ, ये सब लिख देते हैं भाई, चिंता मत करना। पहले कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस, याद रखना, एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है। वो कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? कि कन्वेक्स लेंस होता है कि दूर के चीज पे एक जगह फोकस करते हैं। कन्वेक्स लेंस मिलता कहां पे था? तुमने देखा होगा कभी स्टूडेंट बॉक्स में एक आता था लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कन्वेक्स था। उसका काम क्या था? उसमें देखो पेपर जल जाता। पेपर क्यों जलता था? प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग का, क्योंकि सन तो लाइट अपना इंफिनिटी पे है, तुमने पेपर को रखा, जैसे ही सन का लाइट आएगा, पता है इंफिनिटी से आता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आएगा, और जहां पे तुमको लाइट रखोगे वहां फोकस पे इमेज बनता है। अब फोकस पे रख देता था कोई पेपर, लाइट आया, पेपर जल गया, उसका इमेज बन गया पेपर पे। ये है कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल लाइट को अपने फोकस पे। तो
एकदम आराम से तुमको, मैं तुमको बस वो चाहता हूँ ना, तुम अच्छे जो अच्छे से लिख के दे, लिख के साथ याद भी करवा दे कि कल को तुम्हें दिक्कत ना हो तुम क्या लिख के चले आए थे। तो और की पूछे इसके बारे में तो क्या बोलना, ये एक ऐसा लेंस है जो ठीक होता है सेंटर पे, और थिन होता है एज पे, एज पे पतला हो गया। वो आज बस ये लिख रहे हैं कहानी लेंस के बारे में। अब मुझे सीधा कल बनाना है, वैसे बस संडे है ना, संडे को बहुत लोग रेस्ट नहीं करता है, तो कल सीधा मुझे बनाना रे डायग्राम, पेंसिल स्केल फिर चाहिए, जो मैसेज कर देंगे याद रखना, पेंसिल स्केल चाहिए। हाँ, मेरे साथ उल्टा है, मैं संडे को आऊंगा, बहुत लोग होता है संडे को नहीं आता है, मेरे साथ उल्टा है, मैं संडे को ऑन करता हूँ। इसे तुमको री डायग्राम इसलिए बना रहे हैं, जो नहीं आपको सिखाना पड़ जाएगा पेंसिल फिर से यूज करना। इसे कहानी लिख रहा है, इसका यूज करेंगे कल पेंसिल के साथ। वो कल फिर बनाना है 8 डायग्राम। कन्वेक्स का होता है 6, कनकेव का होता है 2, और ये तुम्हारे स्कूल किताब में छपा है, हर स्कूल किताब में है, एनसीईआरटी में भी 8 के 8 डायग्राम, तो तुमने कभी स्कूल में बनाया होगा। कनकेव लेंस कैसा होता है, ये तुम देखा होगा कनकेव लेंस। आगे एक चैप्टर ह्यूमन आई, वहां तुम पढ़ोगे किसी इंसान का दूरी खराब होता है, डॉक्टर बोलता है कनकेव लेंस, मायोपिया। नजदीकी खराब है, हाइपरमेट्रोपिया, उस केस में कन्वेक्स लेंस बनाता है डॉक्टर। तो ये होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या दिखता है, बीच में पतला, साइड में मोटा, ये कन्वर्ज करता है, और ये क्या करेगा, डाइवर्ज। मुझे देख रहा है, ये पूरा उल्टा कहानी है। मिरर में क्या था, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कन्वेक्स डाइवर्जिंग था, या कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, उल्टा हो गया है। ये जो होता है वो कनकेव लेंस, इसको बोलते हैं एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस। अब कोई पूछे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, कोई पूछे, सीधा जवाब हुआ कनकेव लेंस पैरेलल लाइट को दूर कर देता है अपने फोकस से। डाइवर्ज करना मतलब वो दूर करना, पैरेलल लाइट को डाइवर्ज कर देता है फ्रॉम इट्स फोकस। वो कन्वर्ज करता से डाइवर्ज करता। इसके बारे में क्या लिखेंगे, ऐसा लेंस है बीच में पतला, साइड में मोटा। और थॉस अली को कुछ और लिख रहा है, जो बीच में बाद में ओ लिखा है बार बार, वो जो होता है ऑप्टिकल सेंटर, किसी भी लेंस के सेंटर को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और जिस तरह से तुम पोल पढ़ते हो, पोल होता है सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, मिरर का सेंटर पोल है, लेंस का सेंटर ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। इसे कहोगे तुम किसी दुकान पे जाओगे, ऑप्टिक्स लिखा रहता है, ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। क्लास 12 में कोई जाएगा, वहां चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसे ऑप्टिक्स कहीं लिखा है ना, इसका मतलब लाइट होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ये वो ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब किसी भी लेंस का बीच वाला कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। ये लेंस का सेंटर है।
इसको डिनोट करना है, हमेशा वो जो रे डायग्राम कल बनाएंगे ना उसमें बार बार ओ लिखेंगे, इमेजिन ऑप्टिकल सेंटर है, यही से डिसाइड होगा कि इमेज कहाँ बन रहा है, ये जो है इसको डिनोट करते हैं ओ से। और थोड़ा सा लिखो, चलो सुना दे। अब फिर तुम्हें बस यही करना है, आर्ट डायग्राम बनाना है इसमें, इस कहानी में जो है